सावधान। वो अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोसर्गम पूर्वहन। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानि श्रुतितैकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यत्तं घनहरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुतो सुधान्मोहिं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति कौसव कोतोसल सम्मान समदंसन संचरित गोबंग पहिने पावडे परियम सुत पढ़मा गो चुलिया चेप सुत हुई धम्म काहे निच कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बहिलाओ सुगई गमना समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ पौर्वाणिक मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सरगम कुरुवे हम। तुरंत जल्दी पार के भ्य सो पर मत विभावना पटुमति भ्य सुचरित पुनित भ्य नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे गृह कुशले पुत्राकुला सटकर्मा वीरता तपोधन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण कौतुसलं सम्मान समदंसन समचरि जुत्तानं पंच विहाचारणम आयरियानम आयरादि सुतरानो वदे वज्जायनं तीरेण गुण बंदामी नमस् समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरितुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषध्वसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोऽनुसारता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्येण विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता जी की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। हरिका गणनी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में वंदन
बंदामी बंदामी, सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी, प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबूजी, ब्राव भाभी और भी जो पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 9 अधिकार हैं। हमारा 7वां अधिकार भाव चूल्य का अधिकार चल रहा है। पढ़नीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलय गोमठ जिनेन्द्र चंदम पनमिय गोमठ पयत संयुतम गोमठ संघ विषयम भावगदम चूलियम गोच्छम। दादी को बंदना, सभी को जय जय, खास दादी को प्रणाम। आज देश संयंत्र पूर्ण स्थान चलेगा। प्रणाम सबको, सादर जय जिनेन्द्र। दीदी प्रणाम। हाँ, पढ़ेंगे क्या विभा गांधी, आप पढ़ेंगे क्या? दीदी साधन गुण स्थान में थोड़ी सी गलती हो रही है हमसे। हाँ बोलिए बोलिए, क्या पूछना चाह रही हैं? दीदी दीदी प्रणाम। साधन गुण स्थान के मैंने भंग बनाए, उसमें क्या पता हाँ कुछ गलती हो रही है, पूरे सही ढंग से आ नहीं रहे। अब जैसे क्या जो किए आप पहले बोलिए। जैसे पहले मिथ्यात्व के भंग बनाए थे, तो उसमें सब में 2-2 से गुणा किया था अपन ने। जैसे सबसे पहले मैंने वो लिया, हाँ पहले प्रत्येक भंग लिए 32,764, 767, सॉरी 32,767 और प्रत्येक के भंग, है ना। फिर गति में आया 59 इंटू 2, 65,536 इंटू 2, ये गति के भंग आए। 65,536 मल्टीप्लाई 2, 2 से मतलब 4 नहीं के भंग, 4/2 हुआ, 2 से एक उसको गति। काटा तो एक। जो मिथ्या तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ भगवत के जो उसमें भंग आए थे, हाँ जीवत्व के भंग गुना 2, ऐसे हाँ भगवत के भंग बने थे तो हाँ 32,000। भव्य इंटू 2। हाँ, हाँ 32,000। भव्य इंटू 2 करा तो 16,384 इंटू 2 करा तो वो 32,000 आएगा, 767। भव्यत्व के भंग गुना 2, एक गति के भंग, भव्यत्व के भंग गुना 2। हाँ, भव्यत्व के भंग गुणा 2 तो तो 16,384 गुना 2, हाँ, तो 32,700, 32,700। 767। फिर 4 गति के भंग हो जाएंगे 65,400, क्या नाम है ऐसे, ये 32,767 536। गुना 4, तो यानी 65,536 गुना 2 हो जाएगा, जब जो कि थोड़ा सा हम हाँ करके भी भेजे थे ना। तो ये हाँ 4 गति के भंग हो गए, 4 हाँ, गति ये के तो हाँ 65,536 गुना 2, 2। इसके बाद लिंग के भंग 4 बनाए। गति के भंग हुए। फिर एक हाँ, लिंग के भेद भेद कितने हो जाएंगे, एक गति। एक लिंग के भेद 65,536 इंटू 2। गलत आ रहा है दीदी, इसमें कुछ गड़बड़ आ रहा है। नहीं, 65,500, एक गति के भंग कितने हैं, 32,768, उसके 2 ना, तब 65,500 आज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही दीदी, आ रही दीदी। 4 हाँ गति के भंग 65,536। अच्छा, एक गति के भंग लेंगे। हाँ, एक गति के भंग लेंगे ना, तो एक गति का भंग 32,768 गुना हाँ 2 करेंगे तो हाँ 65,536 हुआ। और फिर 4 हाँ गति के मिलकर 9 लिंग होते हैं, तो हाँ। 65,536 गुना 9। अच्छा, 35,000 ठीक है। हाँ
फिर मैंने उसको दो फिर से कषाय में भागा। कषाय के भंग लेंगे, एक लिंग के भंग गुना दो, एक लिंग के भेद ऊपर अपन निकाल लेते 65,536, उसमें गुना हाँ। दो। और फिर लिंग के अच्छा। भेद टोटल कितने होते हैं हम लोग पहले देख चुके हैं, सॉरी कषाय के। तो 4 दूनी दो 8 सौ हुआ, तो चार यहाँ पर कषाय के भंग उसको 8 से गुना कर देंगे एक लिंग के भेद में। हाँ। तो पहले 2 से गुना करेंगे और फिर सर्व 4 गति नहीं, एक मिनट, 65,536 में आप समझ लीजिए 9 × 36 और 72, इतने से गुना सारे एक साथ गुना कर देते हैं ना। 4 गति व लिंग का कसाय के मिथ्यात्व गुण स्थान के समान 36 भेद होते हैं। हाँ 36 भेद है। हाँ, तो एक कषाय के भंग गुना क्या नाम है 136। तो एक कषाय के हाँ भंग एक पर हम भंग। लोग देखे हाँ 65,536 गुना 2 था, 36 से गुना कर दिए, तो हाँ 65,536 गुना 72 हो गया। हाँ। एक लेशा का भंग निकालेंगे, एक कषाय के भंग गुना 2, एक कसाय के भंग पर निकाले हैं 65,536 गुना 2 था, तो उसमें 2 से और गुना कर दिए, यानी एक लेशा के भंग क्या हो जाएंगे 65,536 गुना 4। फिर अच्छा। लेशिया, चूंकि लेशिया के भेद 204 होते हैं, तो सर्वलेशिया के भंग कितने हो जाएंगे, एक लेशिया का भंग गुना 204। एक लेशिया का भंग होता है, एक लेशिया के भेद होते हैं 65,536 गुना 4, उसको 204 से और गुना कर दिए, तो पैंसठ हजार अच्छा। पाँच सौ छत्तीस गुना 816 हो गया। हाँ इंटू करेंगे ना। 65,536 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 204, तब सर्वभंग आएंगे। हम्म जो लेस्या वाले सर्वभंग है ना, उसमें 65,536 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 204 करेंगे, हम्म तब पूरे सर्वभंग आ जाएंगे, मतलब इसके लेस्या संबंधी भंग आएंगे। हाँ, पिंड पद के भंग आएंगे। हाँ पिंड ऐसा पर। के बाद तो कुछ है ही नहीं, पिंड के। हाँ अब इसमें पिंड के भंग में क्या जोड़ देंगे, प्रत्येक। हाँ प्रत्येक पद जोड़ देंगे, है ना। हाँ और उसमें से हाँ ये कर देंगे तो सासाधन के सर्वभंग हो जाएंगे। हाँ ठीक। अब देश संयम, चौथा गुण स्थान छाई सबमिट हो गया था कल अपने लोग का। आज अपने लोग को क्या करना, देश संयत गुण स्थान में आप पढ़ेंगे यार, अनीता तुम पढ़ोगी तो तुम पढ़ो। सादर चरण स्पर्श। देश संयत गुण स्थान है, संयम के स्थान पर देश संयम तथा देव नरगति का अभाव हुआ है। मतलब देश संयत गुण स्थान में एस के स्थान पर देश संयम आ जाएगा, फिर यहाँ पे देवगति और नरगति दोनों चली जाएगी पांचवें गुण स्थान में। तो पांचवा गुण स्थान इन लोग को थोड़ी होता है, देव को नारकी को। हाँ हाँ नहीं होता है, इसलिए उसका अभाव हो गया यहाँ पे। हम्म। यहाँ प्रत्येक पद 16 मति ज्ञान की एक। वही 16 के 16 रहे, हाँ वो असंयम बने। हटा तो देश संयम आ गया, है ना, तो हाँ 16 का बराबर है। 16 रहा। यहाँ प्रत्येक पद 16 मति ज्ञान की एक, श्रुत ज्ञान के दो, अवधि ज्ञान के चार, चक्षु दर्शन के 8, अचक्षु दर्शन के 16, अवधि दर्शन के 32, दान के 64, लाभ के 128, भोग के 256, उपभोग के 512, वीर्य के 1024, अज्ञान के 2048, देश संयम के 4,096, असिद्धत्व के 8,192, जीवत्व के 16,384 एवं भव्यत्व के 32,668 है। यहाँ भव्यत्व के जो जो 32,768 भंग है, वे पन्नति का आधा प्रमाण है। इनके ध्वनि अर्थात पन्नति प्रमाण एक गति संबंधी भंग है। इनको तिर्यंच व मनुष्य इन दो गति से गुना करने पर दो पन्नति प्रमाण भंग दो गति संबंधी जानना। मतलब दुगना हो जाता तो दो पन्नति हो जाएगा वहां पे।
एक गति संबंधी भंगों से दो गुने अर्थात दो पन्नति प्रमाण भंग एक लिंग के हैं। इनको तिर्यंश के 3 व मनुष्य के 3 इस प्रकार 6 लिंग से गुना करे तो 6 इंटू 2 बराबर 12 गुनी पन्नति प्रमाण भंग है। एक लिंग संबंधी भंगों से ध्वनि अर्थात तो 4 पन्नति प्रमाण एक कसाय के भंग है। इनको तिर्यंश गति में 3 लिंग सहित 4 कसाय अर्थात 3 इंटू 4 बराबर 12 से, मनुष्य गति में 3 लिंग सहित 4 कसाय से अर्थात 3 इंटू 4 बराबर 12 से, इस प्रकार 12 प्लस 12 24 इंटू 4 गुनी पन्नति बराबर 96 गुण पन्नति प्रमाण भंग हुए। एक कसाय की भंगों से ध्वनि अर्थात क्या कुछ बोला कोई? एक कसाय की भंगों से ध्वनि अर्थात 8 गुनी पन्नति प्रमाण एक लेसा संबंधी भंग है। इनको तिर्यंश गति में 3 लिंग व 4 कसाय सहित 3 लेसा, मनुष्य गति में 3 वेद व 4 कसाय सहित 3 लेसा से अर्थात दोनों गति की अपेक्षा 36 प्लस 36 72 से गुना करने पर 72 इंटू 8 इंटू पन्नति बराबर 576 गुनी पन्नति प्रमाण भंग हुए। आगे एक लेसा के भंगों से ध्वनि अर्थात 16 गुनी पन्नति प्रमाण भंग एक सम्यक्त संबंधी जानना। इनको तिर्यंश गति में 3 लिंग व 4 कसाय से 3 लेसा अर्थात 3 इंटू 4 इंटू 3 36 से, मनुष्य गति में 3 लिंग व 4 कसाय सहित 3 लेसा से गुना करें। इस प्रकार दोनों गति संबंधी 36 प्लस 36 72 इंटू 16 बराबर 1152 गुणित पन्नति प्रमाण भंग उपसम सम्यक्त संबंधी है तथा इतने ही 1152 सायोपसम सम्यक्त में भी जानना, मतलब दोनों में बराबर है, उपसम में उसमें भी है। साइक सम्यक्त में एक लेसा संबंधी उपयुक्त भंगों से ध्वनि अर्थात 16 गुने पन्नति प्रमाण भंग है। उनको मनुष्य गति में 3 लिंग व 4 कसाय सहित 3 लेसा से अर्थात 3 इंटू 4 इंटू 3 36 से गुना करे तो 36 इंटू 16 इंटू पन्नति बराबर 576 गुनी पन्नति प्रमाण भंग हुए। इस प्रकार देश संयत गुण स्थान में 2 सम्यक्त संबंधी सर्व मिलकर 2 प्लस 12 प्लस 96 प्लस 576 प्लस 1152 प्लस 1152 प्लस 1 2991 से गुणित तथा सहायक सम्यक्त की अपेक्षा 576 गुने इन दोनों को जोड़ने पर 2991 प्लस 576 बराबर 3567 से गुणित पन्नति प्रमाण में एक कम करने पर जो लब्ध हवे उतने प्रमाण भंग जानना चाहिए। देश संयम में तीनों सम्यक्त हो सकते हैं ना? हाँ हाँ, सहायक तीनों सम्यक्त कलियों में एक साथ में भंगों से दुगना करना करें सो क्यों करना किया जाता है? हाँ बाबू जी, सहायक सम्यक्त में दुगना क्यों किया जाता है? सहायक सम्यक्त संबंध में एक लेसा संबंधी उपयुक्त भंगों में दुने अर्थात 16 गुणे पन्नति प्रमाण भंग है। एक मिनट बाबू जी, मनुस्मृति कहाँ पर पढ़ रहे हैं? उपसम शब्द के सहायक बाद उपसम शब्द के बाद में सहायक सम्यक्त। सहायक सम्यक्त में एक लेस्या संबंधी उपयुक्त भंगों से दूने। लेस्या एक लेस्या से पहले तो कसाई वाला को दूना करते हैं अर्थात 16 गुने पन्नति प्रमाण भंग है। पहले 8 गुने था, अब 16 गुने हो गया। उनको फिर कहते हैं सहायक सम्यक्त होता किसमें है? मनुष्य में ही होता है। तो उनको मनुष्य गति में 3 लिंग और 4 कसाय ऐसे और 3 लेस्या से। तो इस तरह से क्योंकि 5वां गुण स्थान है तो 3 ही लेस्या है 5वें गुण स्थान में। तो लेस्या 3 हो गई, 3 लिंग हो गया, 4 कसाय हो गया, तो 36 से गुना करेंगे। ठीक तो है बाबूजी? 36 से गुना करके 576 गुनी पन्नति प्रमाण भंग हुए। सहायक सम्यक्त में एक लेसा संबंधी भंग से दूने अर्थात 16 गुने पन्नति प्रमाण भंग है।
अब उसको क्या कह रहे हैं, उनको मनुष्य गति में 3 लिंग होता है, 4 कषाय होती है और 3 लेस्या होती है। लेस्या वहां पर एक ही से करे ना, उसको 3 से करेंगे गुना तो 3 लेस्या संबंधी हो जाएगी, तो एक ही साथ ये गुना करके बता रहे हैं। लिंग से करना, उसको 4 कषाय से 3 लेस्या से एक साथ गुना करके बोल रहे हैं कि एक लेस्या संबंधी में अगर हम 36 से गुना करेंगे तो 16 गुना 36 पनट्ठी 576 गुनी पनट्ठी प्रमाण भंग हुए। दोनों तो एक लेस्या मतलब से क्षायिक में तीनों लेसा लेंगे। हाँ 3 लेस्या पाई जाती ना, 5वें गुण। क्षायिक से कोई मतलब नहीं है, 3 लेस्या पाई जाती 5। अगर क्षायोपशमिक है तो भी 3 ही लेस्या होगी, 3 लेस्या पाई जाती। तुम क्यों ना रहता कुछ ना पानी दे देंगे नहीं। छायक सम्यक तो समझ में नहीं आया, मतलब छायक सम्यक को अलग से क्यों दिखा रहे हैं भैया? छायक सम्यक को हाँ छायक तो सम्यक सभी, छायक सम्यक से हाँ उससे अलग क्यों दिखाएं? हाँ अलग से दिखा रहे हैं। क्षायिक सम्यक्त वाले की कितने भंग बनेंगे वो दिखा रहे हैं। तो क्षायोपशमिक में और क्षायिक में अंतर क्या रह जाता है, कोई पूछे तो वहां पर भी क्या नाम है, सो ऊपर जब हम देख ऊपर जब हम देख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर आइए, एकदम ऊपर से लीजिए, 32,767 भंग है। वे पन्नट्ठी के 5वीं पंक्ति पढ़ रहे हैं। असल में मेरे को पढ़ना चाहिए इसको। भगवत के जो 32,768 आवाज कहीं से आ रही है, 32,768 भंग है, वे पन्नट्ठी के आधा प्रमाण है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब ये वाला चीज सब में चलेगा, तीनों सम्यक्त में चलेगा। अब ये दिखा क्या रहे हैं पहले कि इसके दूने अर्थात पन्नट्ठी प्रमाण एक गति संबंधी भंग है। तो इसको त्रियंच व मनुष्य इन 2 गति से गुणा करने पर 2 पन्नट्ठी प्रमाण भंग 2 गति संबंधी जानना। एक गति संबंधी तो 1 पन्नट्ठी प्रमाण हुआ, 2 गति से करे गुना तो 2 पन्नट्ठी प्रमाण। यहाँ तक गति आ गई, 2 पन्नट्ठी प्रमाण है। ये किसकी बात चल रही है, देश संयम की बात चल रही है। एक गति संबंधी भंगों से दूने यानी 2 पन्नट्ठी प्रमाण भंग एक लिंग के हैं। अभी 2 पन्नट्ठी प्रमाण, 1 पन्नट्ठी प्रमाण एक गति का हुआ था, तो यहाँ पर एक गति को लिंग के लिए 2 से गुना तो एक गति संबंधी एक लिंग में 2 पन्नट्ठी प्रमाण हो गए। और इसको अब कहते हैं 2 पन्नट्ठी प्रमाण जो हुए उसको कहते हैं त्रियंच के 3, मनुष्य के 3, तीनों लिंग होते हैं। इस गुणस्थान में तीनों ही लिंग होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं 6 लिंग से गुना करे तो 12 गुनी पन्नट्ठी प्रमाण हो गया प्रत्येक पद का। और यहाँ पर पिंड पद कौन कौन से हो गए पिंड पद, एक तो गति हुई और एक लिंग हुआ। तो यहाँ लिंग तक 12 गुनी पन्नट्ठी प्रमाण भंग हो गए हैं। अब उसके बाद कहते हैं एक लिंग संबंधी भंगों से दूने। एक लिंग संबंधी भंग हम लोग ऊपर से देखे थे, एक लिंग संबंधी कितने थे, 2 पन्नट्ठी प्रमाण थे। तो एक लिंग संबंधी भंगों से दूने अर्थात 4 पन्नट्ठी, 2 पन्नट्ठी था एक लिंग, तो 4 पन्नट्ठी प्रमाण एक कसाय के भंग हो गए। गति के बाद कसाय है प्रत्येक पद में, पिंड पद में गति के बाद कसाय है, तो एक कसाय के भंग कितने हुए, बोला 4 पन्नट्ठी हुए। फिर इनको त्रियंच गति में 4 पन्नट्ठी प्रमाण एक कषाय के भंग है। उसको 3 से कहाँ गया, इसको त्रियंच गति में 3 लिंग सहित 4 कषाय अर्थात 12 से, मनुष्य गति में 3 सहित 4 कषाय से अर्थात 12 से। इस प्रकार 12 + 12 24 गुणा 4 ऊपर से ले रहे हैं प्रमाण पन्नट्ठी 96 गुण पन्नट्ठी प्रमाण भंग हुए। एक कसाय के भंग से दूने अर्थात 8 गुनी पन्नट्ठी प्रमाण, एक कसाय के गुण 4 पन्नट्ठी थे, एक कसाय के भंगों से दूने अर्थात 8 गुनी पन्नट्ठी प्रमाण एक लेस्या संबंधी भंग है। और लेस्या से निकाल रहे हैं इनको त्रियंच गति में 3 लिंग, एक लेस्या में 3 लिंग से गुणा कर रहे हैं, 4 कषाय से और 3 लेस्या पाई जाती है, 3 लेस्या से गुणा कर रहे हैं। उस मनुष्य में भी 3 वेद पाए जाते हैं, 4 कषाय पाई जाती है, 3 लेस्या पाई जाती है। तो दोनों में ही, दोनों गति में ही एक जैसा पाया जा रहा है, यानी 36 भेद पाया जा रहा है। तो 72 से गुना करने पर 72 +
8 ऊपर का आ गया, 8 गुनी पन्नट्ठी प्रमाण जो आया था ऊपर, 8 पन्नट्ठी से गुना करने पर 576 गुनी पन्नट्ठी प्रमाण भंग हुए। आगे एक लेस्या के भंगों से दूने अर्थात 16 गुनी पन्नट्ठी प्रमाण भंग एक सम्यक्त संबंधी जानना। अभी ऊपर सम्यक्त का नहीं लिए थे, सम्यक्त चूंकि पिंड पद में है तो एक सम्यक्त संबंधी, कोई भी सम्यक्त हो, एक सम्यक्त संबंधी क्या कह रहे हैं कि 16 गुनी पन्नट्ठी प्रमाण भंग होगा एक सम्यक्त में। इनको त्रियंच गति में 3 लिंग 4 कषाय 3 लेस्या अर्थात 3 गुना 4 गुना 3 36 से गुना करने पर, फिर मनुष्य गति में 3 लिंग व 4 कषाय सहित 3 लेस्या से गुना करने पर, इस प्रकार दोनों गति संबंधी 36 + 36 72 गुना 16 1152 गुणित पन्नट्ठी प्रमाण भंग उपसम सम्यक्त संबंधी है। कुछ छूट गया क्या, ना? तथा इतने ही छायोपसम्यक में भी जानना। 2 सम्यक का हो गया, छायिक का चल रहे हैं तो छायिक भी क्या करें, छायिक सम्यक में एक लेस्या संबंधी उपरित भंगों से दूने अर्थात 16 गुने पन्नट्ठी प्रमाण भंग हैं। उनको मनुष्य गति में 3 लिंग 4 कषाय 3 लेस्या 36 से गुना करे तो 36 गुना 16 गुना पन्नट्ठी 576 गुनी पन्नट्ठी प्रमाण भंग हुए, क्योंकि यहाँ और पाया नहीं जाता, और कोई गति उति में पाया नहीं जाता, छायिक सम्यक मनुष्य गति में ही पाया जाता है। तो इस तरह से ये 2991 से गुणित तथा छायिक सम्यक की अपेक्षा 576 से गुणित दोनों को जोड़ के 35,67 गुणित पन्नट्ठी प्रमाण में से एक कम करने पर जो लब्ध आवे उतने प्रमाण, एक कम करते हैं ना, एक कम करने उतने प्रमाण भंग जानना चाहिए। अब ये तो जब बढ़िया से कॉपी में लिखेंगे, एक एक पद लिखेंगे तो फिर अच्छे तरह से समझ में आएगा। यहाँ तो बार बार लगना कि बार बार कैसे हो रहा है। तरीका सबका वही है जैसा हम लोग पहले 3-4 गुना स्थान में कर चुके हैं, और कोई भी इसमें अलग से चीज कुछ भी। बोलिए। इसमें ना दोनों का अलग अलग तिथि, उपसम सहायक और सहायक तीनों का अलग अलग लिया है ना, मतलब 3 समझते चाहिए, तीनों का अलग अलग, जैसे लेसा लिए वैसे इन लोग का तीनों का अलग होगा। हाँ तो अलग लेना पड़ेगा ना, तीनों सम्यक एक साथ नहीं पाया जाता, पिंड पद है। अगर एक साथ पाया जाता तो दूने 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 कर देते, है ना? तो एक साथ तो पाया नहीं जा रहा है, अलग अलग पर कोई को छायोपसमिक है, किसी को उपसम है, किसी को छायिक है। तो भाई क्या देखा जा रहा है कि पंचम गुण स्थान में इतनी प्रकार से परिणामों के भेद बन जाएंगे, भंग, भेद की जगह भंग बोलेंगे तो भंग बन जाएंगे। अब प्रमथ गुण स्थान आ गया, यहाँ एक ज्ञान और बढ़ जाएगा। चलो पढ़ो। ब्रह्मत गुण स्थान में मन है प्रिय ज्ञान रूप प्रत्येक पद है, तथा देश संयम के स्थान पर सराग संयम अन्य गतियों के अभाव से एक मनुष्य गति रूप भी प्रत्येक पद जानना। शेष प्रत्येक पद पूर्वोक्त ही होने से यहाँ 18 प्रत्येक पद, मतलब ये 18 हो जाएंगे, एक करना ये मन प्रिय ज्ञान जुड़ जाएगा और एक मनुष्य गति। 16 थे, 16 में 2 दो प्लस बढ़ गया। हाँ 16 था, 16 में एक ज्ञान आ गया और एक मनुष्य गति आ गई। तो फिर ना वो पिंड रूप 4 हो जाएंगे फिर। हाँ पिंड रूप कौन कौन सा बचा बोलो, गति भी गई, अपना क्या क्या लिंग कक्षाय और लेसा 3 ही बचेंगे फिर, और 3 ही सम्यक तो 4 बचेगा। बचेंगे। हाँ सब में तो 4 बचेगा। मति ज्ञान 1, श्रुत ज्ञान का 2, अवधि ज्ञान के 4, मन है प्रिय ज्ञान के 8, चक्षु दर्शन के 16, अचक्षु दर्शन के 32, अवधि दर्शन के 64, दान लब्धि के 128, लाभ लब्धि के 256, भोग लब्धि के 512, उपभोग लब्धि के 1024, वीर्य लब्धि के 2048, अज्ञान के 4096, असिद्धत्व के 8192, सकल संयम के 16,348, जीवत्व के 20,768, भव्यत्व के पन्नति प्रमाण और मनुष्य गति के
2 सकल गुना संयम के पन्नती प्रमाण 16,384 है, 48 नहीं है, 16,384 है सकल। और बोलने में कैसे बोलती मैं? 348 बोल रहे थे। हाँ। हाँ हाँ 16,384। यहाँ पिंड पद लिंग कसाय लेसा व सम्यक्त रूप, मतलब 4 रहेंगे या लिंग कसाय लेसा व सम्यक्त रूप। मनुष्य गति संबंधी 2 गुनी पन्नति प्रमाण यहाँ पर भंगों भी से यहाँ पर भी हमको लगता है पांच छठा गुण स्थान है। यहाँ पर भी तीनों ही सम्यक तो पाए जाते हैं। उपसम भी पाया जाता है, छाया उपसम की भी, छाया की भी, तीनों ही पाया जाता है। चलो देखिए आगे क्या करते हैं। मनुष्य गति संबंधी 2 गुनी पन्नति प्रमाण भंगों से दुगुनी अर्थात 4 पन्नति प्रमाण एक लिंग संबंधी भंग है। उनको मनुष्य गति संबंधी 3 वेदों से गुना करने पर 4 इंटू 3 बराबर 12 गुनी पन्नति प्रमाण हुआ तथा एक लिंग संबंधी भंगों से दुगुनी अर्थात 8 गुनी पन्नति प्रमाण एक कसाई के भंग है। इनको 3 वेद सहित 4 कसाय से अर्थात 3 गुना 4 12 से गुना करने पर 8 इंटू पन्नति इंटू 12 96 गुनी पन्नति प्रमाण भंग हुए। एक कसाय के भंगों से दूनी एक सेकंड फोन आ रहा है इनका, एक सेकंड बार बार इनका फोन आ रहा है। क्या हुआ, पढ़िए आगे। मनुष्य गति संबंधी 2 गुनी पन्नठी प्रमाण भंगों से दुगुने 4 पन्नठी प्रमाण एक लिंग संबंधी भंग है। उनको मनुष्य गति संबंधी 3 वेदों से गुणा करने पर 4 तिया 12 गुणी पन्नठी प्रमाण हुआ। एक लिंग संबंधी भंगों से दुगुने और 8 एक कसाय के भंग हैं। इनको 3 वेद सहित 4 कसाय से 12 से गुणा करने पर 8 गुना पन्नठी गुना 12 96 आपका आवाज जा रहा है चाची जी। पन्नठी प्रमाण हुए। एक कसाय के भंग हुए। एक लेसा संबंधी भंगों से दुगने अर्थात 32 गुनी पन्नठी प्रमाण सम्यक्त के भंग, जिनको 3 लिंग 4 कसाई एवं 3 लेसा 3 सम्यक्त से गुना करने पर 108 गुना 32 गुना पन्नठी 34,3496 गुनी 3456 गुनी पन्नठी प्रमाण भंग हुए। इस प्रकार प्रमथ गुण स्थान में सर्व मिलकर 4144 से गुणित पन्नठी प्रमाण में से एक कम करने पर जो लब्ध आया उतने प्रमाण सर्व पद के भंग जानना। अब परमत गुण स्थान में भी परमत गुण स्थानवत एक कम 4144 गुनी पन्नठी प्रमाण ही भंग हैं। कम है तो इसमें 4143 गुनी पन्नति प्रमाण हो जाएंगे भंग। फिर एक कम लिखा ना, प्रमथ गुण स्थानवत एक कम 4100, मतलब सब में एक कम आ रहा है तो हाँ वो संख्या माइनस कर देंगे। सब में एक कम लिखा हुआ आ रहा है एक जो अपनी एक एक करते ना, और फार्मूला में है वो सब जगह होगा। तो यहाँ 3 पाए आवाज नहीं जाते आ रहा, हैं। तो आवाज कट रहा है आपका। आवाज कट कट के आ रही है। इस तरह से यहाँ पर टोटल स्थान होता है तो 4144। तो दीदी आपका आवाज ही नहीं है, आपने क्या बताया कुछ समझ में नहीं आया।
चाची जी आवाज नहीं आ रहा आपका। वो स्वयं सोच रही है, बोल नहीं रही है, सोच रही है अपनी। नहीं, आवाज आवाज आ रही है क्या? असल में वो चला गया था, नेट चला गया था। आवाज आ रही है आप लोग? अब अब आ अब रही आई। है। अब आई है, इतनी देर नहीं आ रही थी। हाँ, नहीं तो अभी तक तो वो नेट चला गया था इसलिए बंद हो गई थी। अभी नेट आया है लेकिन बहुत अच्छा से नहीं दिखा रहा है। आप अपना ना तो वीडियो कुछ ऑफ कर चालू ही दीजिए नहीं रहा चाची, ना, तो आप नेट लोग का सही वीडियो। रहेगा। वो चला जा रहा है, बार बार नेट जा रहा है। आवाज आ रही है क्या? तो ये अभी 8वें गुण स्थान की ओर जा रहे हैं। अब 8वें गुण स्थान से छाया उपसमिक सम्यक तो खत्म हो जाएगा, औपसमिक और छायिक रहेगा। तो उसी हिसाब से चलेगा। उपसम श्रेणी के अपूर्व करण गुण स्थान में अब लेश्या भी खत्म हो गई है ना, तो अब क्या हो रहा है, पिंड पद खत्म होते जा रहे हैं। उपसम श्रेणी के अपूर्व करण गुण स्थान में अन्य लेश्याओं के अभाव से एक शुक्ल लेश्या रूप ही प्रत्येक पद है। शेष प्रत्येक पद पूर्ववत है। तो पहले कितना था पूर्व पद? 18। यहाँ पर कितने हो गए? कितने हो गए यहाँ? क्या बढ़ा? 19। 19 हो गया है ना। एक बटे से 19 लेश्या हुआ ना, भी 19 हुआ। पूर्व पद में ये पिंड प्रत्येक। हाँ, तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं? मति ज्ञान 1, श्रुति ज्ञान 2, अवधि ज्ञान 4, मन पर्याय 8, 128, लाभ लब्धि 656, भोग लब्धि 512, उपभोग लब्धि 1024, वीर्य लब्धि 2048, अज्ञान के 4096, असिद्धत्व के 8192। उपसम चारित्र के, यहाँ पर चारित्र दो तरह का पाया जाएगा। तो पहले उपसम चारित्र से कह रहे 16,384। यहाँ अब लेकिन पिंड पद में एक चारित्र बढ़ गया है ना। वो तो ठीक 19 हो गया, परंतु यहाँ पे एक चारित्र भी बढ़ गया। तो उपसम चारित्र के 16,384, जीवत्व के 32,768, भव्यत्व के पन्नठी प्रमाण हो गया, पन्नठी प्रमाण। मनुष्य गति के 2 गुण पन्नठी प्रमाण, मनुष्य गति भी यहाँ पर प्रत्येक पद में आ गई, तो वो भी दो गुणा हो गया। शुक्ल लेस्या भी प्रत्येक में हो गई, तो 4 गुना हो गया प्रत्येक पद। तीनों है अभी बना हुआ। कषाय वह सम्यक्त रूप है। यहाँ पिंड पद लिंग है, कषाय अभी चारों है अपूर्वकरण गुण स्थान में, और सम्यक्त यहाँ पर 2 तरह का पाया जा रहा, तो 2 सम्यक्त है। शुक्ल लेस्या के भंग पन्नठी से, कहा गया पन्नठी से 4 गुणे हैं। अब इनसे दुगने क्या हो जाएगा? एक लिंग का भंग हो गया, यानी पन्नठी से 8 गुणे हो गया। अब 3 लिंग का क्या, इसको कर देंगे 3 से गुना, तो 12 पन्नठी प्रमाण होती। 3 इनको 8 गुने को 3 लिंग से गुना करेंगे तो 24 पन्नठी प्रमाण
लिंग संबंधी यानी 24 8 से गुने 8 से दुगुने 16 पन्नठी प्रमाण एक कषाय का हो जाएगा। और इनको एक कषाय संबंधी भंग है। इनको 3 वेद सहित 4 कषाय से गुना करने पर 3 वेद सहित 12, तो 12 गुना 16 पन्नठी प्रमाण, ऊपर जो 16 आया है 192 से गुणित पन्नठी प्रमाण भंग है तथा एक कषाय के भंगों से दुगने अर्थात 32 पन्नठी प्रमाण भंग एक सम्यक द्वितीय हैं। अब इनको 3 वेद 4 कषाय सहित 2 सम्यक से गुना करने पर टोटल बता रहे हैं हम, क्योंकि वहां 2 तरह का सम्यक पाया जा रहा है तो इसलिए टोटल कर दे रहे हैं। अब 3 वेद 4 कषाय 2 सम्यक से गुना करने पर 24 गुना 32 गुना पन्नठी 768 गुनी पन्नठी प्रमाण भंग हुए। इस प्रकार सर्व मिलाकर 992 गुनी पन्नठी में से एक कम कर देने से जो लब्ध आया उतने प्रमाण भंग उपसमक अपूर्वकरण गुण स्थान में सर्व पद जानना, यानी औपसमिक सम्यक्त से भी और उससे भी छाई सम्यक्त से, दोनों सम्यक्त से इन्होंने करके बता दिया। इस उतने भंग अपूर्व कर्ण गुण स्थान में सर्व पद के जानना। इसी प्रकार सवेद अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में अपूर्व कर्णवत 992 गुनी पन्नठी में से एक कम प्रमाण सर्व पद के भंग है, क्योंकि सवेद तक कोई चीज भी नहीं खत्म होती है, तो इसलिए के भंग भी इसी तरह से हो जाएंगे। वेद रहित अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में प्रत्येक पद 19 है। वेद, अब यहाँ वेद समूचा ही खत्म हो गया। मति ज्ञान का 1, श्रुति ज्ञान का 2, अवधि ज्ञान 4, मन परिय 8, चक्षु दर्शन 16, चक्षु दर्शन 32, अवधि दर्शन 64, दान लब्धि 28, 128, लाभ 256, भोग 512, उपभोग 1024, वीर 2048, अज्ञान 4096, असिद्धत्व 8192, उपसम चारित्र 16384, जीवत्व के 32768, भव्यत्व के 1 पन्नठी प्रमाण दूने हो गए, इससे तो 1 पन्नठी हो गया। मनुष्य गति के 2 पन्नठी, शुक्ल लेस्या के 4 पन्नठी, पिंड पद में शुक्ल लेस्या से 4 गुनी पन्नठी से दूने, यानी 4 पन्नठी से दूने 8 गुनी पन्नठी प्रमाण एक कषाय संबंधी भंग है। अब यहाँ सारे कषाय में का 32 गुनी पन्नठी प्रमाण भंग होते हैं। अपूर्वकरण गुण स्थान से तो मतलब बनाना कॉपी में लिखना बहुत ही आसान, बहुत ही थोड़े थोड़े से हैं। एक कषाय के भंगों से दूने था 16 गुनी पन्नठी प्रमाण एक सम्यक्तों के हैं। इनको 4 कषाय सहित 2 सम्यक्तों से गुणा करें तो 4 कषाय गुना 2 सम्यक्त 8 गुना 16 पन्नठी 128 गुनी पन्नठी प्रमाण भंग होते हैं। इस प्रकार अवेद अनिवृत्तिकरण में प्रत्येक पद व पिंड पद संबंधी भंग मिला करके 8 + 32 + 128 168 गुनी पन्नठी प्रमाण में से एक कम करने पर भंग सर्वपद संबंधी जानना। सूक्ष्म संप्राय में अभी तो ये दोनों शब्द पर चल रहा है। सूक्ष्म संप्राय में प्रत्येक पद में मति ज्ञान 1, श्रुति ज्ञान 2। अब ये सूक्ष्म संप्राय में और क्या चला जाएगा, कषाय भी चल जाने चाहिए। पर मति ज्ञान का 1, श्रुति ज्ञान 2, अवधि ज्ञान 4, मना परिय। सूक्ष्म संप्राय में तो एक कषाय रहती है। अवधि ज्ञान के 4, मना परिय 8, चक्षु दर्शन में 16, चक्षु दर्शन 32, अवधि दर्शन 64, दान 128, लाभ 256, भोग 512, उपभोग 1024, वीर 2048, अज्ञान 4096, असिद्धत्व 8192, उपसम चारित्र 16384, जीवत्व 32768, भव्यत्व 1 पन्नठी प्रमाण। जैसे ऊपर जैसा आया था वही के वही है, सारे प्रत्येक पद उतने ही है। मनुष्य गति के 2 पन्नठी प्रमाण, शुक्ल एशिया के 4 पन्नठी प्रमाण, सूक्ष्म लोक के 8 पन्नठी प्रमाण भंग है। ऊपर 4 कषाय से और गुना किया गया था, यहाँ नहीं किया जाएगा, केवल
लोभ बचा हुआ है तो उतना करके ही छोड़ दिया गया। पिंड पद में सूक्ष्म लोक संबंधी 8 गुनी पन्नठी से दूने 16 पन्नठी प्रमाण एक सम, यहाँ पर भी दोनों सम्यक तो पाया जाता है, एक सम्यक तो संबंधी भंग है। इनको उपशम व छायिक रूप दो संबंधियों से सम्यक्तों से गुणा करने पर 32 पन्नठी प्रमाण 32 गुनी पन्नठी प्रमाण भंग हो जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक पद व पिंड पद के भंग मिलाकर प्रत्येक पद के 16 प्लस पद 16 पद पिंड पद के 32 48 गुनी पन्नठी प्रमाण में से एक कम करने पर सर्वपद भंग सूक्ष्म सांप्राय गुना स्थान में है। 16 16 32 48 गुनी किसका 48 किससे गुना करें? पन्नठी से। 48 नहीं है, 48 नहीं सेगा, उसको पन्नठी से गुना करके, है ना, 65,536 से 48 से गुना करेंगे और फिर उसमें से एक माइनस करेंगे तो उतना प्रमाण भंग यहाँ पर 10वें गुना स्थान का दोनों प्रकार के सम्यक्त में आ रहा है। अब उपशांत कषाय गुण स्थान में भी दोनों प्रकार का सम्यक्त पाया जाता है, तो यहाँ पर सम्यक्त तो अभी दोनों प्रकार का चलेगा। प्रत्येक पद में यहाँ क्या नाम है, सो पिंड पद है, एक कसाय थी, वो कषाय यहाँ खत्म हो जाएगी 11वें गुण स्थान में, है ना। एक कसाय का जो प्रत्येक पद बन गई थी कसाय, वो अब उपसम सम्यक्त में नहीं, उपसम कसाय गुण स्थान में नहीं होगी। प्रत्येक पद मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना प्रिय, चक्षु चक्षु, अवधि, दान, लब्धि, लाभ, उपलब्धि, भोग, वीर्य, ज्ञान, असिधत्व, उपसम चारित्र 16,384, जीवत्व के 32,868, भव्यत्व के 1 पन्नठी प्रमाण, यहाँ तक आ गया। अब मनुष्य गति के 2 पन्नठी प्रमाण, शुक्ल लेस्या के 4 पन्नठी प्रमाण, यहाँ क्यों दे दिया भाई? पिंड पद में शुक्ल लेस्या संबंधी ना, शुक्ल लेस्या के तो इसमें भी तो यही आया था, शुक्ल सप्राय गुण स्थान में शुक्ल लेसा संबंधी 4 गुण बते, तो उपसम में भी तो लेसा तो रहेगी ना, शुक्ल लेसा ही अरे नहीं ना रहेगी, नहीं रहती। लेस्या का उदय थोड़ी रहता है, जब उदय नहीं तो परिणाम कहाँ से होगा? गाथा कौन सी है? गाथा नहीं सकती, देखते हैं एक बार गाथा देखते हैं। गाथा में शुक्ल लेस्या तो 14वें गुण स्थान में खत्म हो। चारिसया अनिट्य देख भागो सीधी कषाय भागो, यही तो है 80। गाथा नंबर 872 है क्या? ग्यारहवें गुण स्थान में सवेरे भाग में 448, सवेरे भाग में कषाय भाग, हाँ 80 इसके आगे छपक सुंदर निवृत्तिकरण उपसम समर्थ का पहले दिया ना, शायद पहले गाथा में दे दिया है। उपशम कब छोड़ दी राम ने, फिर के बाद वेद सूक्ष्म संप्राय में 168 सोमगे सूक्ष्म संप्राय में उपशांत कसाई में 24 गुणकार होते हैं। यहाँ कितना दिया है? गाथा में भी 24 गुना है, देखना पड़ेगा। यहाँ कषाय ले रहे हैं क्या? 1 मिनट, 11 में ले रहे हैं कसाई तो लेस्या नहीं लिए हैं।
नहीं, लेस्या ले रहे हैं, लेस्या ले लेस्या रहे तो 14वें गुण स्थान में खत्म होगी ना। हैं। लेस्या नहीं, चौथ क्या चीज, सॉरी सॉरी, हम लेस्या नहीं, कसाय कह रहे थे। लेस्या नहीं, लेस्या तो हाँ ठीक बात है भाभी, हम कसाई की बात कर रहे थे। कसाय नहीं है यहाँ ना। इस गुण स्थान का नाम, हाँ, उपशांत कसाय नाम है। उपशांत मोह हाँ है तो भैया, उपशांत कसाय कोई कोई नहीं बोल नहीं, देता। एक, नहीं नहीं, लिखा हुआ साफ, उपशांत कषाय के हाँ हाँ सर्वभंगों का लिखा। जोड़ 11वें गुण स्थान में ठीक आप, कषाय का अभाव है, अतः कषाय पद नहीं है, क्योंकि होगा ही नहीं कषाय पद। नहीं ठीक है भाभी लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ गुण स्थान का नाम पढ़ते हैं ना, उसमें उपशांत मोह है, क्षीण मोह उपशांत मोह, यहाँ कसाय दे दिया है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जैसे गुण स्थान का 14 गुण स्थान का जो नाम है ना, उसमें उपशांत मोह क्षीण मोह इस ऐसे बोल करके दिया हुआ है, यहाँ कसाय बोल करके दे दिया है। अरे वो तो ठीक है, अभी नहीं, मोह आप कसाय का इसको डिफिनेशन आप देंगे तो चलेगा क्या? हाँ, इतना सारा पढ़ने के बाद हम ये सब बताने बैठेंगे मोह और कसाय एक है? नहीं नहीं, साफ लिखा हुआ है, 11वें गुणस्थान में कषाय का अभाव है, अतः कसाय पद नहीं है, साफ ही लिखा कसाय पद नहीं है। इसको हम बाद में बढ़िया से देख के आप लोग को एक्चुअली आप बताएंगे। लेसा बोलने लगे तो इसके देखे मैं टेबल में, आप लेसा बोलने लगे थे, शुक्ल लेसा। नहीं लेशा नहीं बोल रहे भाई, कसाय की बात बोल रहे थे। मैं भी यहाँ, बोल रही हूँ कि हाँ, कसाय नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखा है, अपना कौन सा पढ़ रहे थे अभी, उपशांत कषाय में पढ़े थे ना, तो यहाँ पर क्या लिखा देखो, अच्छा, शुक्ल लेस्या में अटके क्या हम? ओ, हाँ, नहीं लेस्या तो यहाँ पर ही है। हाँ ठीक है, कषाय थोड़ी लिया, ठीक ही तो है ना। हाँ, जबरदस्ती का अटक गए हम। लेस्या तो होती है, लेस्या तो 13वें गुना स्थान तक होती, कषाय, कसाई यहाँ कहाँ लिया, ले लिया। अवधि ज्ञान मन पर्य चक्षु अचक्षु अवधि दान लाभ भोग उपभोग वीर्य अज्ञान असिद्धत उपशमचारी जीवत भव्यत मनुष्य गति शुक्ल लेस्या, ठीक है, कषाय नहीं आई है। पिंड पद में शुक्ल लेस्या संबंधी 4 गुनी पनठी प्रमाण भंगों से दुनी 8 गुनी सम्यक्त के भंग आ गया। इनको उपशम में एक्सरसाइज से जमा करने पर 16 पनठी प्रमाण भंग हुए। प्रत्येक पद के 8 व पिंड पद के 16 भंग मिलाकर 24 गुनी पनठी एक कम प्रमाण सर्वपद भंग संबंधी समझना। बोल रहे थे मुंह से लेस्या, दिमाग में मेरे चल रही थी कषाय, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। कषाय नहीं है यहाँ पर, कषाय रही थी है। छपक श्रेणी, छपक श्रेणी के अपूर्व गुण स्थान में प्रत्येक पद, अब छपक में क्या चला जाएगा, अब पूर्व करण में है प्रत्येक पद। उपसम का था यहाँ, यहाँ एक कौन सा कम हो जाएगा, एक क्या कम होगा, एक कौन सा यहाँ पर प्रत्येक पद बन जाएगा छपक श्रेणी में, एक प्रत्येक पद बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा? बन जाएगा छाइक। हाँ, वहां तक 2 सम्यक्त तो थे, तो पिंड पद में था, अब क्योंकि सम्यक्त एक रह गया तो अब सम्यक्त हुई, प्रत्येक पद बन गया, बहुत अच्छा। छपक श्रेणी के अपूर्व गुण स्थान में प्रत्येक पद मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान मन प्रिय चक्षु अचक्षु अवधि दान लाभि भोग उपभोग वीर्य ज्ञान असिद्धत्व छाइक सम्यक्त के, छाइक चारित्र के, उपसम चारित्र था तो उसके जगह छाइक चारित्र आ गया। 384 जीवत्व के 32,768 भव्यत्व का 1 पन्नठी प्रमाण, मनुष्य गति के 2 पन्नठी प्रमाण, शुक्ल लेस्या के 4 पन्नठी प्रमाण, छाइक सम्यक्त के 8 प्रमाण पर, सब दूने दूने है ना। यहाँ पर ये सब प्रत्येक पद बन गया, लेस्या भी गति भी सम्यक्त हुई, तो सब दूने दूने कर दिए है ना। वैसे नहीं निकल रहा है कि एक लेस्या के इतने तो 3 लेस्या के कितने, एक गति के इतने तो 2 गति के कितने, एक सम्यक्त के इतने तो 3 सम्यक्त के कितने, ऐसा कुछ भी नहीं निकला, सबको प्रत्येक पद करके दूने दूने कर दिए। छाइक सम्यक्त के 8 पन्नठी प्रमाण भंगों से दूने अर्थात 16 पन्नठी प्रमाण एक लिंग संबंधी भंग हैं। छपक श्रेणी, इनको 3 वेद से गुणा करने पर, क्यों करा जा रहा है 3 वेद से? भावेद है ना, भावेद है, भावेद है ना, वहाँ भावेद है, इसलिए सबक लेने की अपर गुण सा ना, भावेद तो है ना, धर्मी वेद एक ही है, भावेद तो तीनों है। निवृत्तिकरण गुण स्थान में तो भाव वेद की सवेद भाग अवेद भाग, तो द्रव्य वेद की बात थोड़ी भाभी बाबूजी, द्रव्य वेद की बात तो अपर गुण सा है ना, ये तो
हाँ अपूर्व नहीं, अपूर्व गुणस्थान है ना, ये तो अपूर्व अरे गुणस्थान तो है। अपूर्व कर्ण में भेद है ही। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको तो 12वां गुणस्थान में तो गुणस्थान, भेद है ही। हाँ नहीं नहीं ठीक, मैं इसको 12वां गुणस्थान समझ ली। 8वां गुण स्थान है ना हाँ अपूर्व। नहीं, ठीक है। इनको 3 वेद से 4 कषांश, यहाँ चारों कसाई भी है। 12 पन्नठी 384 गुनी पन्नठी प्रमाण भंग हुए। इस प्रकार प्रत्येक पद 16 व पिंड पद 432 भंगों को मिलाने से चार, ये सब छोटे छोटे वाले जो तुम लोग लिख लोगे ना कॉपी में, हमेशा के लिए तुम लोग के पास एक चीज हो जाएगी। पन्नठी प्रमाण एक कम अपूर्वकरण गुणस्थान के छपक श्रेणी की अपेक्षा सर्वपद भंग जानना। सवेद अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में भी अपूर्वकरण गुणस्थान भंग 448 पन्नठी प्रमाण एक कम भंग है। अनिवृत्ति में पिंड पद कितने हैं? बोले 20 हैं। मति ज्ञान एक, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय, चक्षु अचक्षु, अवधि, दान, लब्धि, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, अज्ञान, असिद्धत्व, छाइक, चारित्र, जीवत्व, भव्यत्व एक पन्नठी प्रमाण वहां तक आ गया। मनुष्य 2, शुक्ल लेशिया 4, छाइक सम्यक 8 पन्नठी प्रमाण भंग है। पिंड पदों में एक 20 कसाय पद है, संबंधी भंग, 20 पद है, हाँ 20 पद है। हाँ हाँ 20 पद है। पिंड पदों में एक कसाय संबंधी भंग छाइक सम्यक के 8 पन्नठी प्रमाण भंगों से दूने अर्थात 16 गुने पन्नठी प्रमाण हैं। इनको 4 कुसाय से गुना करने से 64 पन्नठी प्रमाण भंग हैं। इस प्रकार प्रत्येक पद 16 और पिंड पद 64 भंग मिलाकर के सर्व पद संबंधी भंग 80 गुनी पन्नठी में से एक कम प्रमाण जानना। सूक्ष्म संप्राय में प्रत्येक पद ही है, क्योंकि यहाँ पर कषाय चली गई और समय भी एक ही है, तो प्रत्येक पद ही है, पिंड पद नहीं है। यहाँ मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय, चक्षु अचक्षु, अवधि, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, अज्ञान, असिद्धत्व, छाइक संयम, जीवत्व, भव्यत्व, मनुष्य गति, शुक्ल लेस्याचार हो गया, छाइक सम्यक तो 8 हो गया, और सूक्ष्म लोभ के 16 परमान पन्नठी भंगों को में सब दूने दूने हो गए। प्रत्येक पद था 16 पन्नठी में से एक माइनस कर देंगे, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में इतने भंग बन जाएंगे। अभी 11वां तो पहले बता चुके, 12वां आ गया है। क्षीण कसाय गुण स्थान में प्रत्येक पद ही है, जब उसमें ही है तो इसमें तो रहेंगे ही, पिंड पद नहीं है। यहाँ मति, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय, चक्षु अचक्षु, अवधि, भाभी दान, एक लाभ, मिनट, भाभी एक मिनट। हाँ यहाँ लिखा है सूक्ष्म लोभ के 16 पन्नठी प्रमाण भंगों को मिलाने पर, यहाँ 32 पन्नठी, ये नहीं समझ में आया। बस किस में मिलाए तब कहाँ 32 पन्नठी हुआ या? में क्या छाइक सम्यक तो के 8 पन्नठी एवं 8 पन्नठी एवं सूक्ष्म लोभ के 16 पन्नठी प्रमाण, हाँ तो प्रत्येक पद के भंग हो गए ना 32 भंगों को मिलाने पर यहाँ 32 पन्नठी में से एक कम करने पर प्रत्येक पद, और वो मिला के करते ना तो 2 जगह हो जाएगा ना यहाँ पर, तब जो पद इसमें मिला पिंड पद तो है ही नहीं, कहाँ से मिलाएंगे पिंड पद को? हाँ पिंड पद मिलाएंगे नहीं, लेकिन सूक्ष्म लोभ में मतलब 16 पन्नठी है, लेकिन उस किसमें मिला रहे हैं कि 32 हो गया, वो नहीं समझ में आ रहा है। कौन सा गुण स्थान आया है? छीन सूक्ष्म कषाय का, सांप्राय, और सूक्ष्म नहीं सूक्ष्म सांप्राय। टेबल देखते हैं, पीछे टेबल है। नहीं, ये इसमें तो वही लिख रखे हैं, उतना ही लिख रखे हैं 16 से गुना करने पर। हाँ वो पीछे ठीक है 48 बता रहा है, लेकिन यहाँ किस में लाया है वो समझ में नहीं आ रहा है, भी मेरे को नहीं समझ में आया। 16 पन्नठी प्रमाण भंगों को मिलाने पर 32 पन्नठी में से एक कम प्रमाण, तो ये तो 16 में एक कम करेंगे ना, 32 में क्यों कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। 16 का दुगना कर दिया ना 32। हाँ इसमें किसके लिए कर दिया दुगना, वही तो, किसके लिए? नहीं मिला तो रहेंगे, सब वाले को मिला
यहाँ तो दुगना होने का कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो दुगना होने का कोई बात ही नहीं है, तिर्यक पद है ही नहीं। छीन कषाय में 16 ही है, सूक्ष्म संप्राय में है 32, तो इसमें तो 16 ही है। दीदी ऊपर वाले में भी दुगना किया है, अभेदाभ निवृत्तिकरण में भी 8 पण्णति प्रमाण भंगों से दूने 16 गुणा पण्णति प्रमाण भंग है। हाँ हाँ, सब में किए ना, सब में ऐसे ही किए। और सूक्ष्म उसमें संप्राय प्रत्येक पद 20 है, उसमें प्रत्येक पद 16 लिए हैं। निवृत्तिकरण गुण प्रत्येक 1 मिनट 46 8 बढ़ने पर पिंड पदों में एक कसाय संबंध 46 संबंधों के 8 पन्नटी प्रमाण भंगों से दूने एक कसाय संबंधी 4 तथा 16 गुणे पन्नटी प्रमाण भंग हैं, अर्थात 16 गुणे। ठीक है, इनको 4 कसाय से 64 प्रश्न, इस प्रकार प्रत्येक पद 16, ये तो ठीक ही है ऊपर वाला तो। दीदी इसमें प्रत्येक पद 20 लिखा है ऊपर, और फिर नीचे प्रत्येक पद के 16 लिए, ऐसा क्यों? ऊपर इस लिखा है ना प्रकार पहली लाइन में, पहली लाइन में अभेदाभ निवृत्तिकरण गुण स्थान में प्रत्येक पद 20 है। 1 2 अभी 3 से तो है। सोलह आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं? 16 तो भंग से होगा ना, 8 गुना 16 दुगने पन्नटी बोल रहे हैं। नहीं नहीं 1 मिनट, वो ठीक बोल रहे हैं, टेबल में देख। कौन सा है ये? अवैध निवृत्तिकरण, वेद अनिवृत्तिकरण से वेद कसाय वेद छपक प्रमदन समक छपक अनिवृत्तिकरण उपशमक वेद कषाय सर्व सवेद छपक, ये इसमें गलत वेद और कषाय छपा है शायद। 19 वेद और कषाय 16 पल्लठी प्रमाण में एक कम करना, ये या गलत छप गया रिक्ता 32 पल्लठी। नहीं, वो तो कर एक तो कम कर रहे हैं, उससे एक तो सब जगह कम हो, एक की बात नहीं कर रहे। 16 वहां छपा हुआ है, किस यहाँ पे 20 आएगा ना चाची जी फिर? भंग भंग तो 20 है। नहीं, पद पद इस प्रकार प्रत्येक पद के 16 की जगह 20 आना चाहिए। गुणस्थान 8वां, ये कौन सा है? छपक का है, छाहिक का, प्रमद संहिता अप्रमद संयत, कौन सा गुणस्थान? गुणस्थान अनिवृत्तिकरण उपशमक छाई कम 21 है। 119 है, इसमें 19 आना चाहिए। नहीं भाभी, छाई का में वेद नहीं नीचे है तो लिखा हुआ 19 है ना, छपक में 21 है। नहीं छपक नहीं अभी बोल हम रहे, लोग वेद नहीं तो 19 ही है ना। छपक में 21 है ना बाबूजी, 21 लिखा है ना छपक में। अरे लिखने से छाई मतलब सब नहीं छाई पता। पढ़ रहे हैं ना हम लोग, 20 लिखा है, हम लोग छाई पढ़ रहे हैं ना। छपक श्रेणी में 20 है। अब कौन सा बोल रहे हैं सब? कोई मुझे सब, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, ये कौन ना सा बोल रहे हैं? अवैध अनिर्वृत्तीकरण गुण स्थान में प्रत्येक पद 20 है, और इसमें लास्ट पे लिखा है इस प्रकार प्रत्येक पद में 16 व पिंड पद 64 भंग मिलाकर सर्व पद भंग संबंधी 80 हुए। तो 16 में फिर ये तो 84 हो जाएंगे मिलाएंगे तब। 80 हुआ ना, तो है 16 80, 16 अरे 64 80। अरे अवैध ठीक तो प्रत्येक है पद 80। 20 है ना? प्रत्येक पद 20 है। हाँ, या प्रत्येक पद 20 है, ये गलत हो रहा है यहाँ पे। अनिवृत्ति इसमें बहुत, इस किताब में बहुत ज्यादा, यहाँ पर तो कई चीज बहुत ज्यादा मतलब उलट पुलट लिखाई हुई, कोई कुछ लिखा हुआ। अवैध निवृत्तीकरण देखना है ना, छाइक सम्मत में क्या? छाइक सम्मत है ना, छाइक सम्मत में हाँ छपक सदी एक शयम का आशय भागग्नि
ये यथाक्रम से कहूंगा, छपक श्रेणी अब चालू हो रही है। स्थान में अनिवृत्तीकरण स्थान में प्रत्येक पद क्षायिक सम्यक तो 20 ही है। सूक्ष्म संप्राय में तो 21 हो जा रहा है। सूक्ष्म संप्राय 21, अनिवृत्तीकरण में 20, क्योंकि वहां पर कषाय उसमें चली जा रही है। पिंड पद 21 और सूक्ष्म संप्राय में छपक में 1 से 20 क्षायिक सम्यक्त में, और 21वां पद सूक्ष्म लोक का हो रहा है। तो इसमें कुछ और दिया है क्या? या ना क्षायिक चारित्र भी लिया है, क्षायिक संयम भी लिया है, इसलिए मतलब एक ज्यादा हो गया। उधर तो खाली क्षायिक संयम लिया ना, क्षायिक सम्यक तो लिया ना, नहीं इसमें क्षायिक चारित्र लिया है। सूक्ष्म पता नहीं, संप्राय समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं दूना क्यों किया? अंतधन गुना क्षायिक सम्यक्त के भंग 65 गुना 8 क्षायिक सम्यक्त। ठीक है। फिर सूक्ष्म संप्राय की बात, सूक्ष्म लोक के सूक्ष्म लोक का सूक्ष्म लोक के भंग सम्यक्त से दुने, यानी 16 पर नट्ठी परमाण। अंत धन गुना 2 -1 65। सर ठीक है। फॉर्मूला क्या है? अंत धन गुना 2 -1 है ना। बाप रे, कितना माथा घुमा दिए जबरदस्ती का। फॉर्मूला देखो पीछे पलट क्या? करके, फॉर्मूला निकालो। बिना बिना मतलब का इतना कौन सा? देखो, निकालती हूँ मैं। था ना, n गुना 2 -1 लिखाए थे ना। n गुना 2 -1 ऐसा लिखाए थे ना, याद आया कि नहीं? जो सर्व पद निकालने का फॉर्मूला क्या लिखाए थे? n तो हो जाएगा पद, पद गुना 2 -1 ऐसा लिखाए थे आप लोग को। तो ठीक ही तो है। n वहां पर 16 है, 16 पर नट्ठी परमाणु, उसको 2 से गुना करे तो 32 परमाणु हो गया, उसमें से एक कम। तो सब जगह तो वैसे ही आ रहा ना, क्योंकि यहाँ पर पिंड पद तो है नहीं, केवल वो रह गया, प्रत्येक पद रह गया सूक्ष्म संप्राय में। तो n यहाँ पर प्रत्येक पद गच्छे टोटल कितना है? 16। फॉर्मूला आप लोग को बताएगा था n गुना 2 -1। तो n यहाँ पर 16 है, 16 को 2 से गुना करे 32, उसमें से एक माइनस करेंगे। इस बात इसके ऊपर ना अवीर अनिवृत्ति याद नहीं, कहीं बताए थे n गुना 2 -1 किसी ने बताए थे, उतना याद नहीं है मेरे को भी। कहीं पर दिखता है क्या तो बता दूं। माता जी ने कर लिखा ही नहीं है, नहीं लिखा हुआ। दीदी त्रिसंयोगियों त्रिचरम भंग में आपने ये सब लिखा है। त्रिसंयोगियों त्रिचरम 15वें जीवपद में इतने भंग कैसे होते हैं उसका स्पष्टीकरण। तो यहाँ पर वही तो, इसीलिए तो बाकी सब में ये चीज नहीं आया। यहाँ पर चरम हाँ पद आ जाएगा, प्रत्येक चरम पद हो गया यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर चरम पद में ये लिखा है। यहाँ पर जो पिंड पद है नहीं, खाली प्रत्येक हाँ पद है। प्रत्येक पद में लिखाए थे ये फॉर्मूला आप लोग को कि प्रत्येक पद का फल कैसे निकालें। तो n गुना 2 -1 ऐसा बताए थे आप लोग को। भाई 15वां पद का निकालना है तो 15 गुना 2 -1 ऐसे करके सिखाए थे। तो वही यहाँ पर अब हाँ, ऐसे पिंड ही। पद तो बचा नहीं, खाली प्रत्येक पद बचा है, तो उसको 2 से हम्म। गुना करके -1 कर रहे हैं। ठीक है, याद आया होगा थोड़ा सा। हाँ जब प्रत्येक पद का हम लोग निकाल रहे थे सर्वभंग, तो उसका निकालने का तरीका था n गुना 2 -1। चिन्ह के सहायक गुण स्थान में भी प्रत्येक पिंड पद नियामती। अच्छा, ये तो पढ़ लिए थे। यहाँ फिर आगे क्या कह रहे? इतना 1 पनठी 2 पनठी 4 8, ये मिलकर 16 पर।
हाँ, ये जो अवैध अनिर्वृत्तीकरण गुण स्थान में प्रत्येक पद 16 बताए, 20 बताए हैं, लेकिन यहाँ भी इन्होंने प्रत्येक पद 16 लिए हैं लास्ट में। इसी सूक्ष्म गुण स्थान के ऊपर में, प्रत्येक पद के ऊपर में लाइन है। देख रही हूँ। अब इसको इतनी पीछे गाथा है ना, गाथा से मिलाए भी तो अच्छे, गाथा का नाम भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है। 24 प्रकरण 470 वेद रहित भाग में 80 बता रहे हैं, 80 बता रहे हैं यहाँ पर। तो गाथा में तो 80 ही बता रहे हैं, गाथा के हिसाब से तो 80 ही होना चाहिए। अब दीदी यहाँ पर ऊपर 20 पद आ रहे हैं, प्रत्येक पद 20 है ना, गिनती करो तो 20 पूरे हो गए। सर्वपद भंग, सर्वपद संबंधी भंग 80, 16 गुण की प्रमाण से एक कम प्रमाण, गुण लगा सर्वपद संबंधी भंग 80। इस प्रकार प्रत्येक पद 16, गाथा में भी 80 है, गाथा में भी 80 दे रखा। देखे अभी गाथा भी 80 कह रही है। चौपमती तरे पूर्व समग्र वेदानी भागे सहस अर्थ में भी 80, संदृष्टि में भी 80 लिखा हुआ है। अर्धालम चौबीसम का वेश जहा कमम भोचम, अर्धालम चारी सया पूर्व अनिट्य भाग सीधी कषाय भागे 80 ही बता रहे हैं। देखते हैं इसको, अगर समय मिला तो। वैसे मुझे उम्मीद नहीं कि मुझे समय मिलेगा, बहुत काम है। देखते हैं। यहाँ 3-4 गुण स्थान में जो शंका हो रही है, कोशिश करते हैं हम देखने की। 80 क्यों दे रहे हैं? 16 है। दीदी इतना ही रहने दीजिए यार, 5 दिन हो गया। क्या हो गया? मैं कहा आज इतना ही रहने दीजिए, सूक्ष्म नहीं तो संप्रदाय। 4 पंक्ति को बीच में अध्याय थोड़ी छोड़ेंगे ऐसे। पीछे भी सहयोग है के, ना बहुत सारा। हाँ तो बस वही थोड़ा सा ही है ना। सहयोग केवल गुण स्थान में केवल ज्ञान का एक, दर्शन 2 छाई, यथाख्या छाई, दान लाभ असिधत्व जीवत्व भव्यत्व मनुष्य गति शुक्लेश्या 8192 भंग है। इसको सर मिलकर 256 से गुणित 64 प्रमाण में से एक कम करने से जो लब्ध आवे उतने प्रमाण सर्व पद के भंग जानना। सर मिलकर 256 से गुणित 64 प्रमाण में, 256 कहाँ से लाए ये देखना पड़ेगा। अयोग केवली गुण स्थान में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, छायिक सम्यक यथा चारित्र, दान लाभ भोग भोग वीर्य सिद्धत्व जीवत्व भव्यत्व मनुष्य गति के 4096 भंग। सो ये मिलकर 256 से गुणित 32 में से, ये हम लोग को फिर से समझेंगे, एक बार पढ़ लिए खाली। भाग -1 यहाँ सर्वपद संबंधी होते हैं। सिद्धों में केवल ज्ञान के 1, दर्शन के 2, छायिक के 2, अनंत वीर्य 8, जीवत के 16 मिलाकर 31 भंग होते हैं। अच्छा 256 भंग। अच्छा 256 से गुणित, ये सर्व मिलकर 256 से गुणित 32 में से एक कम। सिद्धों में सर्व मिलकर 31 भंग होते हैं। 1 3 4 7 8 8 7 15 15 16 31। अच्छा सारे मिलके भंग जोड़ करके बोले वो ऊपर 496 हुआ। इस प्रकार प्रत्येक पद पिंड पदों के भंगों का वर्णन किया है। प्रत्येक पद का नाम असदृश पद भी है, क्योंकि इनमें प्रतिपक्षी से समानता नहीं है। प्रत्येक पद का नाम, पिंड पद का नाम सदृश पद भी है, क्योंकि इनमें प्रतिपक्षी से समानता पाई जाती है। इसमें देखते हैं 4-5 गुण स्थान जो पकड़ में नहीं आया है, उसको देखते हैं कैसे कर रहे हैं। निवृत्तिकरण गुण स्थान से देखना है ना, अवैध निवृत्तिकरण गुण स्थान से अपने लोग को पकड़ में नहीं आया। सवेद तक तो ठीक ही चला है, अवैध वाला देखना है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। आज देखी तो देखी, कल अष्टमी है, कल अष्टमी है ना? कल अष्टमी है। जी दीदी जी। कल अष्टमी है।
यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणामशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्यसिद्धि चिन्तामणिं चिन्तितवस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी जवानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम लोग हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन देव भजु अरंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालु सत्पाई मोक्ष का पद सत्संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। आप लोग भी टेबल बनाने का कोशिश करिएगा। मुझे समय